नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। आज यहां हम गोपालगढ़ कहा जाता है, गोपालगढ़ के समीप में ही एक गौशाला संचालन है। वहां पर गायों की मृत्यु की सूचना आई है। हमारे साथ अश्वनी जी हैं, उनसे जानकारी कर लेते हैं किस तरीके की सूचना उनको प्राप्त हुई और उन्होंने यहाँ मौके पर जब आकर देखा तो क्या मिला है उनको। एक्चुअल क्या देखा महाराज जी यहाँ आपने? यहाँ पर हमने देखा कि जो है गाय मरी पड़ी हुई हैं, सड़ रही हैं, गल रही हैं, कुत्ते खा रहे थे। जब हमारे कुत्ते लगे हुए थे और यहाँ पर पूरे खेत में पूरे इतने बड़े खेत में हड्डियां ही हड्डियां बिछी रखी हैं, जैसे कि हड्डियों का खजाना बना रखा हो। इस तरह ये दुर्दशा हो रही है और गायों के साथ में गायों के नाम पे लेकर के धन कमा के और अपना ऐश मौज करके गायों के साथ में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है। भले ही कितना भी कोई ले या ना ले, उससे कोई मतलब नहीं, परंतु गायों को यदि रख रहे हैं तो उनको सही तरीका से उनकी सेवा होनी चाहिए। अगर गोलोकवास हो जाता है तो भूमिगत भी अच्छे विधिवत होने चाहिए। जिस माँ गौ माता को माँ कह करके धन कमाते हैं, धन इकट्ठा करते हैं, जैसे माँ बोल करके उस माँ के साथ में इतना दुर्व्यवहार, और जो ऐसा कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ, ऐसे व्यक्ति क्या अपनी माँ को ऐसे फेंक देते हैं? ऐसी जो गौशाला बता रहे हैं, ये कौन सी गौशाला है, किस नाम से संचालन है और कौन करता है इसका संचालन? अखंडानंद गौशाला है। अखंडानंद गौशाला है। यहाँ पे जो संचालन करने, यहाँ पे तो ये बाबा जी हैं, ये करते हैं और इनके मुख्य हैं वो अखंडानंद आश्रम में रहते हैं। इनसे इनसे ये देखना चाहिए कि जब हमारे पास तथा नहीं है तो इतनी बड़ी कथा भी नहीं करनी चाहिए। जब हमारे पास तथा नहीं, हमारे पास हिम्मत नहीं है सिर्फ गौ सेवा करने का, तो फिर केवल इतना आडंबर फैला के क्यों गायों के साथ में दुर्व्यवहार कर रहे हैं? भाई तुम नहीं कर पाए और कोई करेगा, लेकिन तुम इतना गायों के नाम पर आडंबर क्यों फैला रखा है गायों के साथ में दुर्व्यवहार करने के लिए? जी, आप बता रहे थे कि हम 4-5 दिन से रेकी कर रहे थे इस गौशाला की। हम लोगों ने यहाँ पे पहले लड़कों को भेज करके जांच की कि क्या यहाँ पे एक्चुअल स्थिति है। तो क्या रेकी में क्या सूचना मिली थी जो आपने रेकी स्टार्ट की? पहले तो मैं बता दूं, मेरा नाम हेमंत कुमार शर्मा है। मैं विश्व हिंदू परिषद से जिला मथुरा का सहमंत्री गौरक्षा विभाग से हूं और वृंदावन से अखिल भारतीय वृंदावन गौ सेवा समिति का मैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिसमें स्पेशल गो कमांडो करके एक यूनिट है 403, जिसमें हमारे स्पेशल्स लड़के हैं जो इस तरह के कोविड ऑपरेशंस होते हैं, जिसके अंदर में हमारी मुठभेड़ वगैरह होती है या गौशालाओं के अंदर में जिस तरह की धांधलीबाजी चलती है, जहां गौ माताओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है। तो हमारे पास 3-4 दिन पहले एक इनपुट लगा था हमको कि इस गौशाला के अंदर में कुछ गौवंशों को ऐसे ही पटका गया है, जिनको ना तो प्रॉपरली जो तरीके से इनको विधि विधान तरीके से ना तो इनको भूमिगत कराया गया, साथ ही साथ जो यहाँ पे इनको खाने के लिए जो चारा दिया जाता है उसमें भी कई प्रॉब्लम थी। और दूसरा मैं आपको बता दूं सभी को आपके माध्यम से कि इस गौशाला को हमने आज तीसरी बार हमने ये काम किया है। इससे 2 बार पहले भी किया था, जिसमें वृंदावन से विकास पंडित जी जो थे उनके द्वारा यहाँ पे रेड की गई थी। तब ये चीज़ें इनको बता दी गई थी, इनको चेतावनी देकर ये चीज़ें छोड़ दी गई थी। मगर आज की स्थिति को देखते हुए हमने इन पर ये देखा कि यहाँ पे गौवंशों की हड्डियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं। जब 3 दिन से इसको हमने पूरा काम किया, जब हमें लगा कि नहीं इनपुट सही है, 90% डाटा था हमारे पास, तब हमने आज इसको सुबह इसको एक्सपोज किया। और इसमें साथ ही प्रशासन ने भी हमारा खूब सहयोग किया। तुरंत ही प्रशासन को संपर्क करने के बाद हमारे चौकी इंचार्ज साहब दोनों यहाँ पे आए हुए हैं। मीडिया से भी हमारे पत्रकार बंधु हैं। तो मेरा आपसे निवेदन और एक आग्रह यही है कि जो ये कृत्य किया गया है, इसके ऊपर मैं मथुरा प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हमारा किसी से भी व्यक्तिगत कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बस मेरी तो यही एक विनती है। कितनी गाय यहाँ मृत अवस्था में मिली आपको, और जो सूचना आपको प्राप्त हुई वो किस तरीके से? क्या आसपास के लोगों को बदबू महसूस हुई थी यहाँ से निकलती हुई जो आती? एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारा जो काम करने का तरीका ये है कि हमारी हर एरिया के अंदर में हमारे एक मेंबर्स होते हैं, जिनको काम ये दिया जाता है कि आपके एरिया में कितनी गौशालाएं हैं, कितने गोवंश हैं। इनके ऊपर हमारे पास एक डाटा रहता है, जिसको हमारी एक टीम जो बैकअप टीम बोलते हैं, जिसको हम बैकहैंड कहते हैं, हमारी ऑपरेशंस के अंदर में वो बैकहैंड पूरा डाटा कलेक्ट करती है। जब डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर हमारे स्पेशल्स जो बंदे होते हैं उनको ये पूरा ऑपरेशन ब्रीफ किया जाता है कि इस तरह का एक ऑपरेशन है जिसको हमें कवर्ट करना है। तो फिर हम लोग उसके डाटा के ऊपर हम लोग ऑपरेशंस करते हैं। तो जब ऑपरेशन किया तो यहाँ पे हमको 2 गोवंश हैं जो जिनकी हमें यहाँ पे उनके शरीर शतवित मिले। बाकी मोस्टली गोवंशों के हमको यहाँ पे जो हड्डियाँ हैं वो हमें यहाँ पे आपने देखा ही होगा, आपके माध्यम के द्वारा आप चाहे तो दिखा सकते हैं कि बाउंड्री वॉल के सहारे कितने गोवंशों की हड्डियां हैं। यहाँ पे कई गोवंशों को यहाँ पे हटा दिया गया है जब उन्हें पता चला कि इस तरह की गौरक्षा दल। और इसमें साथ जो टीम थी, सबसे पहले जो हमारी मुख्य टीम गई थी, बनवारी ठाकुर जो जैत से आते हैं, अध्यक्ष हैं जैत युवा फोर्स के, जो लीड किया था जिन्होंने इस ऑपरेशन को। उसके बाद फिर मथुरा और वृंदावन की हमारी सभी टीमों ने इसको ज्वाइंट ऑपरेशन किया है। कौन सी गौशाला है? कौन सी गौशाला है, नाम क्या है इसका? ये आनंद वृंदावन। अखंडानंद से संचालित? हाँ।
यहाँ क्या ये जो गाय मरी हुई पड़ी हुई हैं, जो लाशें आपने खुले में एक गाय हमारी कहीं होगी, सब गाय हमारी थोड़ी मरी पड़ी है। ये सब तो अभी दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो बच्चा छोटे कोई मर जाते हैं कभी कुछ करके तो जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन हम अस्पताल थे, बीमार थे, हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, लड़के लापरवाही कहीं डाल दिए होंगे, तो आप लोग तो उसको हम सुधार कर देंगे। गड्ढा खुदवा रखें जैसी मशीन से, उसमें डालते हैं, नमक डाल के ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, और कोई रास्ता हो तो बताओ, वो करेंगे। आप रास्ता बताइए हमको। सरकार को करना चाहिए अनुदान, मीडिया को चाहिए, आप लोगों को चाहिए, सरकार दबाव डालो कि मनुष्यों के लिए सौदा बना दिया, पशुओं के लिए क्या किया, इतनी गौशाला है ब्रज में, उनके लिए क्या व्यवस्था किया आपने। हमारे पास मान लो जमीन है, लेकिन जिनके पास जमीन वो कहाँ छोड़ के गाड़ेंगे। हमारे पास मान लो थोड़ी जमीन है, थोड़ी सी, लेकिन जिनके पास जमीन नहीं वो अपने पशु कहाँ ले जाएं। आपको सरकार पर दबाव डालना चाहिए कि स्वामी जी कहते हैं, गौशाले वाले कहते हैं, और भी हमारे गौशाले वाले हैं कि मनुष्यों के लिए तो व्यवस्था कर दिया कि पहले यमुना जी में डाला जाता था, सौदा बन गया, लेकिन पशुओं के लिए क्या व्यवस्था किया। आप लोगों को सरकार पर दबाव डालना चाहिए। में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इन लोगों का जो भूमिगत करने का तरीका वो ये है कि ये लोग 2 या 3 फुट का गड्ढा करते हैं, उसके बाद ये गौ माता को यूं ही डाल देते हैं, ना ही प्रॉपरली उन पर किसी भी तरह का कोई जो गोवंश को जब इनका भूमिगत किया जाता है तो मिनिमम 8 से 10 फुट का गड्ढा रिक्वायरमेंट रहती है। साथ में नमक जो सॉल्ट रहता है, क्योंकि सॉल्ट जो रहता है वो हमारी पूरी बॉडी को डिसॉल्व करता है, तो उस तरीके से तो ये लोग करते नहीं है, केवल कहते हैं हाँ हम कर देंगे। ये इसी तरीके से इनका चलता है। क्यों? क्योंकि इनको मालूम है हमारे खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। मगर मैं आपके द्वारा मैसेज देना चाहता हूँ कि ये चीज़ जो थी बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है, अब नहीं होगी। पुलिस प्रशासन मौके पर है। सभी पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं और सभी आला अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि इस तरह गायों के साथ में दुर्व्यवहार सहन नहीं किया जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सभी से निवेदन है, इससे कड़ी से कड़ी पहले कार्रवाई होगी, तब जाकर के इस पर ऐसे सहन कर पाएंगे। ऐसे अत्याचार हम गौ माता के साथ बिल्कुल नहीं सहन कर पाएंगे। तो जिस तरीके से महाराज जी ने बताया कि यहाँ 2 गौवंश की जो भूमिगत नहीं की गई थी, ऐसे ही उनको एक गड्ढा खोद करके डाल दिया गया था। उनकी जब बदबू आसपास के लोगों को महसूस हुई तो उन्होंने गौरक्षा सेवा समिति, जो भी इनका एक बैनर है, उनको सूचना दी, और सूचना के बाद में यह लोग यहाँ आए, और यहाँ आने के बाद में उन्होंने इस पूरी एक्चुअल स्थिति इस गौशाला की देखी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण की नगरी है, श्रीधाम वृंदावन, यहाँ भगवान ने कीड़ाएँ की, और कीड़ाओं के साथ साथ में यहाँ भगवान ने गौचारण लीलाओं भी बहुत सारी जगह पर की हैं। तो इसको गौचारण भूमि भी कहा जाता है वृंदावन को। तो इसलिए अगर यहाँ पर भी गौ माता का यह अगर व्यवस्थाएं इस तरीके की रहेंगी तो उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद में अन्य जगहों पर तो व्यवस्थाएं किस तरीके की दिखेंगी ये तो आप ही जान सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर यहाँ महसूस हुई, इतना बड़ा नाम अखंडानंद आश्रम, जो कि हम और आप सब जानते होंगे, सबने सुना भी होगा, उस आश्रम की गौशाला का यह बदहाली का आलम है। अपने सहयोगी आशुतोष शर्मा के साथ मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।